हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम नंबर लाइन कर रहे हैं। अब नंबर लाइन में हमने लाइन बनाना सीख लिया था, लाइन के ऊपर नंबर्स डिजिट्स लिखना भी सीख लिया था। अब हमने क्या करना है, एडिशन ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, एडिशन ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले यदि हमें किसी भी नंबर के लाइन के ऊपर कुछ ऐड करना है, जोड़ना है, तो हम कैसे करेंगे। अब सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक नंबर लाइन बना रहा हूँ 1 से लेकर जहाँ तक भी वैल्यूज आ रही है मेरी, ये 0 हो गया। देखो नंबर्स का ऐसा कुछ नहीं है, मैं नीचे भी लिख सकता हूँ, ऊपर भी लिख सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है, ठीक है। उसके मेरे को इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है बात, ठीक है, वो हमारे हाथ में रहता है, ठीक है सभी स्टूडेंट्स, उसके लिए ज्यादा टेंशन मत लो। अब देखो एक चीज आप ये देख रहे होंगे कि काउंटिंग हम राइट साइड लिख रहे हैं बढ़ते क्रम में, है ना, सक्सेसर क्रम में हम आगे आगे लिखते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये छोटी छोटी सी वर्ड्स वगैरह हैं जो हम पढ़ते जा रहे हैं, उनको मैं यूज करते चलूंगा। अब जैसे कि मैंने प्लस वाले टर्म्स नहीं बोले, या फिर राइट साइड क्या नहीं बोला कि 1 1 जोड़ते हुए आगे काउंटिंग बढ़ रही है, नहीं, मैंने क्या बोला सक्सेसर टर्म्स में मैं क्या कर रहा हूँ 0 to आगे तक जितना बनाना मेरे को उतना, लेकिन मैं इतनी स्पेस थी तो मैंने 8 तक बना लिया, ठीक है। अब 8 तक 0 इसलिए क्योंकि होल नंबर है। अब नंबर लाइन ये हो गई मेरी। अब आपने देखा कि राइट साइड में बढ़ते हुए क्रम में सक्सेसर टर्म्स में क्या हो रहा है, नंबर लाइन मेरी क्रिएट हो रही है। जबकि यदि मैं फॉर एन एग्जांपल 1 + 2 करूंगा तो कितना आ रहा है मेरा 3, है ना। अब मेरे को क्या करना है, 1 से 3 तक जाना है, क्या करने के लिए, एडिशन करने के लिए मेरे को कहां से कहां तक जाना है, 1 से लेके 3 तक। तो मैं उठूंगा कहां से, 0 से या फिर 1 से, 1 से उठूंगा क्योंकि मेरी पहली वैल्यू क्या दी गई है 1। तो मैं 1 से एक टाइम जाऊंगा, क्योंकि अब ये यूनिट इसको स्किप भी नहीं कर सकता मैं डायरेक्ट। हाँ ये तो हमें पता है कि 1 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होंगे 3, लेकिन हम नंबर लाइन में शो कर रहे हैं तो 1 में हम 2 यूनिट्स क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 1 में ये पहली यूनिट हो गई और ये दूसरी यूनिट हो गई। तो अब मेरा कितना हो गया 1 = 3, सॉरी 1 + 2 = 3। हमने क्या कर दिया, एक एडिशन इसके ऊपर क्या कर दिया, शो कर दिया कि भाई हाँ 1 + 2 का आंसर कितना होगा 3, ठीक है। तो ऐसे हमें इसको ऐड कर देना है, ऐड करना भी बहुत आसान है ना। आपको क्वेश्चन दे सकता है कि रिप्रेजेंट, मेरे पास 8 तक की डिजिट है ना, तो मैं यदि लिख लेता हूं 1 + 4 = हाउ मच, ठीक है, रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। अब देखना मेरे को 1 से कितनी यूनिट्स तक चलना है, 4 यूनिट्स तक। तो मैं 1 से काउंटिंग, 1 से गाड़ी चालू करूंगा अपनी, 1 से किया तो 2 पे आया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम। देखो मैं ऑटोमेटिकली आ गया ना, मेरे को आंसर क्या करना पड़ा, कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट 4 टाइम्स क्या कर दिया, यूनिट प्लेस को स्किप करते गया और सीधा पहुंचा कहां पर 5 तक। और मैं यदि इसको डायरेक्ट करता तो 1 + 4 = ऐसे भी मेरा 5 ही आता। तो मैं इससे ये मान गया कि हाँ भाई हम सॉरी नंबर लाइन के ऊपर क्या कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि हम नंबर लाइन के ऊपर प्लस कैसे करते हैं। अब देखना हमें क्या दिया गया है, सब्सट्रैक्शन दिया है। अभी देखना हम राइट साइड जा रहे थे, राइट साइड इसलिए जा रहे थे क्योंकि ऐड हमेशा कहां होता है, राइट साइड में ही होता है, सक्सेसर वाले टर्म्स के अंदर, है ना। सब सक्सेसर मतलब क्या है, आगे बढ़ते जाना। तो राइट सॉरी ऐड हमेशा हम किस साइड जाएंगे, फॉर एडिंग वी विल मूव टुवर्ड्स कहां पर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। और जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर कहां से कहां आएंगे, राइट टू लेफ्ट। जब भी हम नंबर लाइन के ऊपर ऐड करेंगे तो हम कहां से मूव करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहां से, राइट टू लेफ्ट,
ठीक है। अब जैसे सब्सट्रैक्शन का एक ले लो कोई भी एग्जांपल, 2 - 1 इक्वल्स टू हाउ मच। ठीक है, अब देखो 2 तो है ही, तो हमें सबसे पहले देखना नंबर लाइन पे 2 कहाँ है। जहां पर 2 है वहां 2 देख लिया। अब हमें ये पता है कि जब सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हम कहाँ, लेफ्ट साइड आते हैं, लेफ्ट साइड। और जब हम एडिशन करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, राइट साइड जाते हैं। ठीक है, और हम लेफ्ट साइड आएंगे तो 2 में कितना आना है, लेफ्ट साइड कितनी यूनिट प्लेस तक, 1 यूनिट प्लेस तक। तो 2 इधर से चालू होंगे और इधर आ जाएंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, बहुत इजी है, इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें। ठीक है, अब कोई और एग्जांपल ले लो, 7 - 4 ले लो, चलो, है ना। 7 - 4 इक्वल्स टू हाउ मच, रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब देखना 7 तो हमें गिवन है। अब देखना मैं ऐसे काउंट करूंगा तो भी मान के चलो मेरे 7 तो मेरे को गिवन है। ठीक है, अब इस 7 से मेरे को कितने 3 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो क्या करूंगा मैं, 3 उंगलियां छुपा लूंगा। अब बचे मेरे 4, तो 7 तो हमें क्या है, ऑलरेडी गिवन है, ये है कि 7 तो है ही। अब हमें 7 से कितने यूनिट्स तक चलना है, 3 यूनिट्स तक। और हमें नेगेटिव का साइन दिया तो हम किस साइड चलेंगे, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। तो 7 से हमने चलना चालू किया तो 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। 3 बार हमने क्या किया, स्किप की वैल्यूज, और हम सीधे आ गए 4 पे, और ये 4 मेरा आंसर है। हमने नंबर लाइन के ऊपर क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। सो इजी है ना। अब इसमें और बड़ी टर्म्स क्या लें, मैं कहता हूं चलो 8 - 3 नहीं, 8 - 2 कर लो, नहीं 2 नहीं 5 कर लो। ठीक है, हमारे पास 8 तक की वैल्यूज हैं। अब देखो 8 तो हमारे पास है ही, ये 8, और हमें कितने टर्म्स स्किप करने हैं, 5 टर्म्स, या 5 यूनिट्स तक हमें क्या करना है, स्किप करना है। तो अब 8 है तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट। ठीक है, अब तो कितना आ गया, 8 में से 5 गए तो 4। ओहो, ये क्या, हाँ 1 2 3, तो कितना आ गया, 8 में से 5 गए तो इक्वल्स टू 3, और 3 मेरा आंसर है। ये था क्या, सब्सट्रैक्शन। तो हम कहाँ, लेफ्ट साइड आ रहे हैं, लेफ्ट साइड। चलो एक एग्जांपल हम प्लस का और करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हम नेक्स्ट में करेंगे, और फिर एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब देखना ये बहुत इजी है, लेफ्ट राइट का खेल है और कुछ नहीं है। अब देखो एडिशन में ले लो, 4 + 4 ले लो, 4 + 4 इक्वल्स टू हाउ मच। अब देखो सबसे पहले क्या करना, जब रिप्रेजेंट करना, साइन देख लिया प्लस का है तो हम हमेशा कहाँ जाएंगे, राइट साइड। अब 4 तो हमें गिवन है तो 4 पे आएंगे सीधा। अब 4 से हमें कितना यूनिट्स तक चलने हैं, 4 यूनिट्स स्किप करके चलने हैं। तो 4 से 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम, और ये मेरा आंसर है 8। और यूजुअली भी आपको पता है 4 + 4 इक्वल्स टू 8 होता है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर, एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का मैं नेक्स्ट में बताता हूँ, और फिर हम एक्सरसाइज चालू करेंगे। ठीक है, आई होप प्लस और माइनस आपको इस नंबर लाइन के ऊपर बनने लगे होंगे। बहुत इजी है, स्किप करने ही यूनिट्स और कुछ नहीं है। फर्स्ट वैल्यू हमें गिवन ही रहती है, और जो भी साइन है बस वो देखना है कि चलना किस साइड है। यदि हमें प्लस दिया है तो हम राइट साइड चलेंगे, और यदि हमें माइनस दिया है तो हम लेफ्ट साइड चलेंगे बस। और उतने हमें यूनिट्स क्या करते हैं, स्किप करते हैं जितने लिखे हो, बस इतना सा है, ज्यादा कुछ कठिन ही नहीं है। होल नंबर बहुत इजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे।